नमस्कार दोस्तों। वादियाँ देखकर आप समझ गए होंगे कि हम फिर से एक नई अच्छी खूबसूरत गाड़ी लेकर आपके पास आए हैं। और इस बार गाड़ी है मर्सिडीज़ के प्लेटफॉर्म से। जी हाँ, वो मैन्युफैक्चरर जो कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। पिछले कुछ सालों से लॉन्चेस की झड़ी लगा रखी है और ऐसा ही कुछ इस साल भी देखने को मिला। एक के बाद एक नई गाड़ियाँ मर्सिडीज़ ने उतारी हैं, जिसमें कि मायबैक, EQS जैसी फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स शामिल थे। अब EQS आई तो एक बात मर्सिडीज़ ने क्लियर कर दी, और वो भी लोकल असेंबली के बाद, कि मर्सिडीज़ का जो फोकस है ना वो बहुत ही बिल्कुल शार्प है। वो इंडियन मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा संजीदा है और वो चाहते हैं कि एंड टू एंड सॉल्यूशन देते हुए इंडियन मार्केट को बेहतर से बेहतर गाड़ियाँ दी जा सके। और उसी कवायद में साल का अंत जो है बिल्कुल स्टाइल में किया है उन्होंने, और साथ में उतार दी है अपनी इस नई इलेक्ट्रिक गाड़ी EQB। जी हाँ, EQB का मतलब है कि आपके पास एक इलेक्ट्रिक गाड़ी है, वो भी B नॉमेनक्लेचर के साथ, यानी कि GLC जो है उससे आपको कहने को ये छोटी होगी, लेकिन अगर आप इस गाड़ी को देखेंगे तो इसमें ना डबल फ़ायदा है। एक तो वो जो SUV का जो 5 सीटर स्टांस आपको मिलता है और वो जो मैचो अपील मिलती है वो, और साथ में 7 सीट की प्रैक्टिकलिटी, और यही है इस गाड़ी को बाज़ार में पोजीशन करने का, उतारने का मर्सिडीज़ का उद्देश्य। यानी कि वो जो फैमिली वाले लोग हैं जो कि 5 से ज़्यादा सीटें चाहते हैं, उनके लिए एक गाड़ी जो कि GLC की वेटिंग से परेशान हो चुकी है। क्योंकि GLC आपको पता होगा ना कि ऑलरेडी सोल्ड आउट है। नई GLC अगले साल दूसरी तिमाही में आएगी और उसकी भी बहुत ज़्यादा लोगों को इंतज़ार है। ऐसे में ये गाड़ी उस गैप को भरने का काम करेगी, और ये EQB जो है इलेक्ट्रिक राह को भी क्लीन दिखा रही है। अब ये जो EQB है, ये जो GLB जो है मर्सिडीज़ की, उसी का इलेक्ट्रिक अवतार है। लेकिन उसके बावजूद इस गाड़ी को डिज़ाइन के मामले में, एक्सटीरियर के मामले में काफ़ी अलग रखा गया है, जिसके लिए मर्सिडीज़ के डिज़ाइनर्स की तारीफ़ करनी पड़ेगी। हाँ, बहुत ज़्यादा खेलने की गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ढांचा जो है वही है। ये ऐसा नहीं कि बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म है, जैसे कि आपने EQS देखा था, तभी वो डिज़ाइन के बारे में बस क्लास था। ये बॉर्न इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म नहीं है, वही उस पर ही बना हुआ है आइस वाले प्लेटफॉर्म पे, तो उस वजह से बहुत ज़्यादा आपको डिज़ाइन में चेंजेस करने की गुंजाइश नहीं थी। इस वजह से आपको, अगर आप देखेंगे, फ़र्क आपको 3 हिस्से हो गए हमारी गाड़ी के। आपका फ्रंट हो गया, रेयर हो गया और साइड हो गया। अभी जो फ्रंट है, यहाँ पर आपको मिलेगा सबसे ज़्यादा बदलाव इस एक्सटीरियर में। यहाँ पे आपको दिख रही है ब्लैक आउट ग्रिल दिखेगा, मर्सिडीज़ की ये 3 पॉइंटेड बैजिंग, जो कि बीच में क्या आजकल भारतीय लग्जरी कार मार्केट में भी चमक रही है। और जो गैप है इसका बाकी लग्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स के साथ बढ़ता जा रहा है। एक लंबी LED की स्ट्रिप है। तो ये जो नीले रंग का इस्तेमाल है, ये आपको बताने के लिए काफ़ी है कि हम इस वक्त इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं। और चेहरा आपने देख लिया कि अलग रखने की पूरी कोशिश की गई है GLB से, यानी कि दोनों अलग अलग नजर आएंगी। दोनों गाड़ियों को मार्केट में भी एक ही टाइम पे उतारा है। ऐसे में लोगों के लिए सोचना लाजमी है। पर ये जब आप साइड प्रोफाइल देखेंगे ना, आपको यहाँ कहानी क्लियर हो जाएगी। EQB की आपको बैजिंग है, बस यही एक बड़ा फ़र्क दिखेगा। और साथ में टायर का डिज़ाइन, यहाँ पर 18 इंच के व्हील्स हैं जो कि आपको मिलेंगे। व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो आपको अलग दिखेगा। बाकी सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे इस गाड़ी में लगती है ना, वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। उम्दा ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि एक इलेक्ट्रिक गाड़ी होने की वजह से और भी बेहद ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बड़ी बैटरी पैक है जिसका इस्तेमाल किया गया है। ये हिस्सा लोगों को बहुत पसंद भी आएगा, क्योंकि ये वो SUV अपील दे रहा है। ये चौड़े व्हील आर्चेस और जिस तरह से इसका रूफ लाइन दिया हुआ है, इट ऑल गिव्स यू दैट फील ऑफ एन SUV। ये रियर जो आप देख रहे हैं, ये लंबी टेल स्ट्रिप तो अब आपको देखने की आदत हो गई होगी, पर यही एक डिज़ाइन एलिमेंट है जिसकी वजह से ये बाकी हिस्सा चेंज हुआ तो वो आपको नज़र आएगा, क्योंकि इसकी वजह से जो बैजिंग है ये इसके नीचे आ गई। GLB में अगर आप ध्यान दें तो ये लाइट जो है वो बिल्कुल अलग है, इसलिए इसकी पोजीशनिंग अलग है, नंबर प्लेट की पोजीशनिंग अलग है। और यहाँ पर आपको टेल पाइप तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एक इलेक्ट्रिक गाड़ी की। तो साइलेंट कार है, लेकिन रोड पर जाकर ये कितनी वायलेंट हो सकती है, इसका नज़ारा हम आपको दे देते हैं। माइंडेड EQS जो हम पहले रिव्यू जिसका शेयर कर चुके हैं, वो टॉप एंड लग्जरी है। और वो ये जो गाड़ी है, दिस इज नॉट द एंट्री लेवल लग्जरी, लेकिन C के नीचे है, इसको पोजीशन किया जाएगा।
तो उस हिसाब से दोनों में कंपैरिजन नहीं बनता, और उसको आप इंटीरियर में समझ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको वो बड़ा 56 इंच का सीना नहीं दिखने वाला जो कि आपको EQS में दिखता है, या आपको वो बड़ा डुअल स्क्रीन भी नहीं दिखने वाला। यहाँ पर आपको 10 इंच का स्क्रीन है जो कि दिखेगा, जो साइड बाय साइड स्टैक किया गया है, देखने बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर डिफरेंशिएशन की बात होती है तो इलेक्ट्रिक के लिए ये जो गोल्ड कलर में जो टर्बाइन स्टाइल ये जो AC वेंट दिए हुए हैं, बस यही एक चीज़ है जो कि आपको अलग दिखेगी। इसके अलावा आपको बहुत ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे। माई फेवरेट इज़ दिस स्टीयरिंग व्हील ऑलवेज, क्योंकि यहाँ पर जो बटन्स एंड स्विचेस दिए हुए हैं इनका इस्तेमाल बेहद आसान है। बाकी जगह भी आपको बटन्स एंड स्विचेस दिए गए हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सब कुछ टच नहीं है, वो जो अगर आप S क्लास की या बाकियों की बात करें उसमें टच है, कई लोगों को पसंद नहीं आता क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑन टच। हेयर यू हैव द बटन्स दैट यू कैन ऑपरेट। USB स्लॉट भी दिए गए हैं, वायरलेस चार्जिंग पैड भी आपको दिया गया है, स्टोरेज की भी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर जो आपको दिखेगी। ओवरऑल सीट की कुशनिंग भी अच्छी लग रही है, थोड़ी फर्म है, लंबे रास्तों के लिए आपके लिए बेहतर है, लेकिन आपको सीटिंग पोजीशन वगैरह बहुत आसानी से मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट मर्सिडीज और हाइट रीच, दोनों तरीके से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। सेकंड रो इज़ वेरी प्रैक्टिकल, नो डाउट रिगार्डिंग दैट। लेग रूम हेड रूम आपको फुल मस्त मिलेगा, और ये जो सनरूफ है वो आपको गाड़ी को और ज़्यादा एयरी और बड़ा दिखाएगा। ये जो बैटरी पैक जिसकी हम बात कर रहे थे, जिससे क्या फ़र्क पड़ने वाला है, क्योंकि बैटरी पैक की वजह से गाड़ी का ये जो फ्लोर है वो ऊंचा हो गया है, फ्लैट भी हो गया पर ऊंचा भी हो गया है। फ्लैट का फ़ायदा ये है कि 3 व्यक्ति आराम से बैठ सकते हैं। ऊंचा होने का नुकसान ये है कि आपको ना जो अंडर थाई सपोर्ट है वो थोड़ा कम हो गया है थर्ड रो सीट की। एक बार उसको भी जांच लेते हैं, लेकिन मैं पहले ही बता दूं कि इट्स नॉट गोना बी ग्रेट और बिग। जब हम ये खबर, ये कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं, तो हमें मर्सिडीज़ बेंज इंडिया ने हमें इनवाइट किया था कि हम उनकी गाड़ियों को चलाएं, परखें लॉन्च से पहले, और आप लोगों के साथ जो हमारा फीलिंग है उसको बांटें। और इसी लिहाज से हम पहुंचे थे कोडाईकनाल, और ऐसी एक जगह जहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जहां पर रेंज का भरोसा ना हो, क्या कैसा होगा, पहाड़ी एरिया, घाट सेक्शन, वो भी नेक्स्ट लेवल के घाट सेक्शन। बट आई मस्ट से टू टेस्ट अ कार लाइक दिस, दैट वाज द बेस्ट प्लेस। एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई कि मर्सिडीज़ की जो DNA है ना, वो DNA सभी कुछ इसमें मौजूद है। चाहे वो स्ट्रेट लाइन स्टेबिलिटी हो या कॉर्नर्स पे हो, गाड़ी आपको कहीं भी ऐसा एहसास नहीं होने देती कि ये आपके कंट्रोल में नहीं है। स्टीयरिंग से आपको जो इनपुट मिलता है, टायर्स की तो पकड़ मजबूत है ही सड़कों पर, इतना तक कि जो बैटरी का जो वेट है ना वो थोड़ी और आपको मदद करता है। सो द कार रिमेन प्लांटेड ऑन रोड ऑल द टाइम, एंड इट गिव्स यू दैट feel that you can hit any corner and the car is going to remain in complete control of yourself। जो थोड़ा बहुत लगा कि जो सड़कों पर और गड्ढे वड्ढे आ गए थे, उनकी वजह से हमें थोड़ा सा लगा कि the way it is absorbing those bumps, it could be a little better। चार्जिंग की अगर बात करें ना, इंफ्रास्ट्रक्चर हो ना हो, बट यहाँ पर DC फास्ट चार्जिंग जरूर मौजूद है। एक 66.5 किलोवाट की बैटरी है जिसका इसमें इस्तेमाल किया गया है। 423 किलोमीटर की रेंज है जिसका मर्सिडीज़ वादा कर रही है, बट हमें ऐसा लगा कि रियल वर्ल्ड कंडीशन में करीब 320 किलोमीटर तक की आपको रेंज इस गाड़ी से मिल जाएगी। So for consumers, for that luxury car market consumer, they are looking for something new, and that too caring about the nature, for the green future they want to work, then this is a very good option। जो दो चीज़ें इसको अलग बनाती हैं, एक तो 7 सीटर की बात होती है, बट वो 7 सीटर में ये पहले आपको बता दूं कि जो थर्ड रो वो इतनी वायबल भी नहीं है। सो फॉर किड्स और मे बी फॉर योर पेट्स इज़ द ओनली रीज़न दैट यू विल लाइक टू हैव दैट थर्ड रो। उससे ज़्यादा आप मत सोचिएगा। जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है
वो आपको बहुत ज़्यादा एंगेजिंग नहीं लगेगा। बात इलेक्ट्रिक की हो रही है इसलिए बहुत एंगेजिंग तो नहीं होगा, लेकिन हाँ व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दैट प्राइस पॉइंट जहाँ पर इसको उतारा गया है, और जब आप इसकी ओवरऑल पैकेजिंग देखते हैं और ये देखते हैं कि मर्सिडीज़ की जो इसके ऊपर वाली सेगमेंट वाली गाड़ियाँ हैं उसके सभी चीज़ें आपको कम में मिल रही हैं, देन दिस सीम्स टू बी अ वेरी गुड पैकेज। चलिए EQB से आप मिल लिए, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, लेकिन जाते जाते हम आपको एक बोनस दिए जाते हैं। हम आपको मिलवा देते हैं उस गाड़ी से जिसकी हम लगातार EQB के वक्त बात कर रहे थे, वो गाड़ी जिस पर EQB को बेस किया गया है, उसका आइस अवतार, एंड हियर इट इज, जो कि मर्सिडीज ने इंडियन मार्केट में उतार दिया है, GLB। यस, ये GLB भी अब आ चुकी है भारत में, यानी कि ये बेबी GLS। यस, व्हाई वी कॉल इट बेबी GLS? इसके आप डायमेंशंस को समझेंगे, इसके डिज़ाइन को देखेंगे, इसके एक्सटीरियर को समझेंगे तो आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। बहुत ज़्यादा समय हम GLB के साथ नहीं बिता पाए, जिसके बारे में अब आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ, बट वट एवर टाइम आई स्पेंड विद इट, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव इसलिए भी कहूँगा क्योंकि ये बहुत ही परफेक्ट पैकेजिंग है जो कि मुझे नज़र आ रही है, जो कि इंडियन लग्जरी कार मार्केट में उन फैमिलीज़ को जो कि एक लग्जरी कार चाहते हैं फैमिली के लिए बहुत ही ऐप्ट लग रही है। इट इज़ दोस्त हु वांट टू एंजॉय देयर ड्राइव गोइंग डिफरेंट प्लेसेस और इवन शॉफर ड्रिवन, हर तरीके से ये ना एक परफेक्ट पैकेज लग रहा है। ऑप्शंस की भी कमी नहीं, यहाँ पे पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शन मिल रहा है, यानी कि अकेला सेगमेंट होगा जहाँ पे आपको पेट्रोल भी मिल रहा है, डीजल भी मिल रहा है और साथ में इलेक्ट्रिक भी मिल रहा है। हाँ, दूसरे अवतार में, बट तीनों ऑप्शन आपको मिल रहे हैं यहाँ पर। अब डीजल में आपके पास 2 ऑप्शन है, पेट्रोल में आपके पास 1 ऑप्शन है। माइटी इम्प्रेस से जो इंजन है, जो 200 में जो 1.3 का दिया हुआ है, you were a little surprised with that, but fantastic engine। सिटी कम्यूट के लिए बहुत मस्त है क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस लाजवाब है, गाड़ी की हैंडलिंग परफेक्ट है। मेरी सबसे फेवरेट पार्ट है ये हाई सीटिंग पोजीशन जो इसमें मिलता है, रोड का बिल्कुल परफेक्ट क्लियर व्यू है जो आपको मिलता है, यू नो दैट कमांडिंग पोजीशन। और SUVs पे आपको आजकल कितनी आग लगी हुई है आप जानते हैं, और उसके बीच में अगर एक ऐसा ऑप्शन नया निकाला जाता है, सो इट्स अ विन विन सिचुएशन बोथ फॉर द कस्टमर एंड द manufacturer।